Today I will explain you the poem Amanda, which is taken from the book Footprint Without Feet. So firstly, I will tell you about the poet of this poem. She is an Australian poetess and born on 28 February 1996. तो ये जो इसकी पोएट कवयित्री थी, ये इनका नाम क्या था? रॉबिन क्लाइन। तो अमांडा जो पोएम है वो किसने कंपोज की है? रॉबिन क्लाइन ने। ये एक ऑस्ट्रेलियन पोएट थी और इनका जन्म 28 फरवरी 1936 में हुआ था। In this poem, she describes about the feeling of a growing child that she is being interrupted in his parents. तो स्टूडेंट, इस पोएम के अंदर जो पोएटेस है वो एक ऐसी बच्ची की फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती हैं जो कि ये सोचती है कि उसके पेरेंट्स उसे बात बात पर टोकते हैं, रोकते हैं, हर चीज़ में दखल करते हैं, लेकिन वो एक अलग ही विचारों में खोई रहती है। वो अपनी वो अपनी जो लाइफ है वो एक अलग नई दुनिया में ही देखती है। जैसे कि स्टूडेंट, हमारे जैसे कि आप सब लोग हैं, जिस एज में आप लोग हैं, तो आपको लगता होगा हमारे ये टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो वो आपको जब कोई भी आप गलत काम करते हैं तो उस पर बीच बीच में ये कहते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो। तो यानी वो आपकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए आपको बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं, मगर आपको क्या लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरे लिए यही अच्छा है, तो आप अपनी अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। सेम थिंग्स शो इन दिस पोएम, यानी इस कहानी के अंदर भी अमांडा नाम की एक बच्ची है जो कुछ ऐसा ही सोच रही है। तो अब हम इसे देखते हैं पोएम के थ्रू। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा में जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, हमें बीच बीच में इंटरफेयर करते रहते हैं, तो अमांडर के पेरेंट्स हैं, अमांडर की मदर हैं, उसे क्या कह रही हैं? डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा। अमांडा, अपने नाखूनों को मत चबाइए। डोंट हंच योर शोल्डर, अमांडा। हंच मीन्स जैसे हम कुबड़ एक हंच मीन्स होता है स्टूडेंट्स कुबड़, यानी जब हम बैठते हैं तो कमर निकाल के पीछे को बैठ जाते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि अमांडा, अपनी कमर को पीछे निकाल कर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा। और वो कहती हैं स्लाउचिंग मीन्स बिल्कुल ढीले ढाले होकर बैठ जाना। तो अमांडा, ढीले ढाले होकर मत बैठो, लटके झटके होकर मत बैठो। सिट अप स्ट्रेट, अमांडा, बिल्कुल सीधी बैठो। Next, there is a language emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट्स में लाइन दी गई हैं, इसमें अमांडा है वो एक अलग ही दुनिया में खोई हुई है और वो सोचती है कि उसकी जो दुनिया है वो कैसी हो। तो वो किस तरह से सोचती है? लैंग्वेज मीन्स रिलैक्स, तो और एमरेल्ड मीन्स ग्रीन कलर का ज्वेल होता है, वो मतलब ऐसे समुद्र की कल्पना करती है, इमेजिन करती है जहाँ पर हरा पानी हो। तो वो ये फील करती है कि वो एक ऐसे समुद्र में है जहाँ पर वो रिलैक्स मूड में हरे पानी में है। वेयर द सोल हैबिटेंट इज़ मी, मतलब जहाँ पर वो अकेली है, अकेली है, कोई दूसरा नहीं है। अ मरमिड, किस तरह से? मरमिड मीन्स जलपरी, मत्स्य कन्या होती है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मीन्स पानी में, वाटर में मूव करना, यानी वो आनंद से, प्रसन्नता से, खुशी से। ब्लिसफुली, हरे समुद्र में, दूर दूर तक हरा समुद्र है और उसमें वो मूव कर रही है बिल्कुल रिलैक्स मूड में। नाउ अगेन हिज मदर pin out her, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoe, Amanda. तो उसकी मदर कहती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है अमांडा? क्या तुमने अपने रूम को साफ कर लिया है अमांडा?
और वो कहती है मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे कहा था अपने शूज़ को क्लीन कर लीजिए, तो क्या तुमने अपने शूज़ को क्लीन किया है अमांडा? नाउ अगेन जो अमांडा है वो फिर इमेजिन करती है कि वो क्या चाहती है और कैसे वर्ल्ड में रहना की कल्प इमेजिन करती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। वो एक ऑर्फन बच्चे की तरह इमेजिन करती है कि वो सोचती है अभी जैसे उसकी मदर ने उसे पिन आउट किया था कि वो ऑर्फन है, उसके कोई पेरेंट्स नहीं है और वो फ्रीली स्ट्रीट में रोम कर रही है, घूम रही है। आई पैटर्ड सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। और यहाँ पर वो सोचती है बेयर फीट, देखो जैसे अभी ऊपर स्टैंजा में उसकी मदर ने उसे कहा था कि क्या तुमने अपने शू पॉलिश किए हैं, तो उसी के अगेंस्ट वो कल्पना करती है, इमेजिन करती है कि वो वो नंगे पैरों है और डस्ट में पैटेड कर रही है, खूब घूम रही है, उछल रही है, कूद रही है और पैटर्न कर रही है सॉफ्ट डस्ट में। द साइलेंस इज़ गोल्डन। तो अब जैसे कि उसके चारों तरफ हर कोई रोकने टोकने वाला है, कभी मदर कभी फादर, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, ये वो बाहर मत जाओ, तो वो साइलेंस फील कर रही है कि साइलेंस फील करना चाहती है, जो उसे बहुत ही गोल्डन मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रीडम इज़ स्वीट। और वहाँ इमेजिन करती है कि जो फ्रीडम होती है जब कोई रोकने टोकने वाले नहीं होता, तो वो कितनी अच्छी लगती है। Now again her mother pin out. Don't eat the chocolate, Amanda. Remember your Aunt Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? तो उसकी मदर कहती है कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ, क्या तुम्हें याद नहीं है एक्ने मीन्स जो हमारे फेस पर दाने निकल जाते हैं जिन्हें हम पिंपल्स कहते हैं, कि अमांडा क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे फेस पर पिंपल्स निकले हुए हैं, तो तुम्हें चॉकलेट नहीं खाना है। और वो कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी बात पर ध्यान दो अमांडा। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अगेन अमांडा जो है ये इमेजिन करती है कि मैं एक रैपुंजल हूँ। रैपुंजल स्टूडेंट्स यहाँ पर लिया गया है एक फेयरी टेल से, यानी एक परी थी जिसके एक फेयरी होती है जिसकी गोल्डन हेयर, लॉन्ग गोल्डन हेयर होते हैं और जिन्हें वो एक टावर से नीचे एक मीनार होती है उनसे नीचे लटका देती है और कोई भी आने जाने वाला उसके हेयर को रोप की तरह समझकर उसके बालों से ऊपर चढ़ जाता था। तो यहाँ वो अपने आप को वही समझती है कि मैं एक रैपुंजल टाइप की फेयरी परी हूँ जिसे किसी की भी परवाह नहीं है। और वो क्या कहती है कि मैं रैपुंजल की तरह, उस फेयरी की तरह आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई हेयर ब्राइट हेयर। और वो ये सोचती है कि जब मेरे ये सुनहरे चमकीले बाल होंगे तो मैं उन्हें कभी भी ऐसे टावर से नीचे नहीं लटकने दूंगी। Stop that suckling at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. शकलिंग मीन्स उदास होकर बैठना। तो यहाँ पर अमांडा की मदर कहती हैं कि स्टॉप दैट शकलिंग एट वंस अमांडा। अमांडा ऐसे उदास होकर, खिन्न होकर बिल्कुल मत बैठो, तुम बहुत ही ज़्यादा मूडी हो, इस तरह से मत दिखाओ, अदरवाइज एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग एट यू अमांडा। तो यहाँ पर जो है उसकी मदर देखो पहले तो उसे हर बात पर पिन आउट करती हैं और बाद में वही जब उसका मूड ख़राब हो जाता है, रोने लगता है कोई बच्चा, तो पेरेंट्स कैसे उसे कहते हैं कि रो मत, धो मत, कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ। सेम यहाँ अमांडा की मदर उससे कहती हैं कि कोई ये सोचेगा, नैग मीन्स स्कोल्ड करना मतलब डांटना, कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ। दैट्स इट। Now we will see the literary device in this poem, students. Number 1, metaphor. तो Amanda compares herself first with mermaid, then orphan or
फाइनली द विद रैपिंजल। तो इस पोएम के स्टैंडर्ड 2, 4 और 6 में स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पर 3 वर्ड्स यूज हुए हैं। फर्स्ट इज मरमेड, जहाँ अमांडा जो है अपने आप को कंपेयर करती है इससे, जलपरी की तरह से, जबकि वो जलपरी नहीं है, लाइक एज वो शो करती है, ये दिखाना चाहती है मरमेड की तरह। देन ऑर्फन, जबकि उसके माता पिता है फिर भी वो अपने आप को कंपेयर करती है किससे, ऑर्फन से। देन रेप्यूजल, वो एक फेयरी नहीं है फिर भी वो यहाँ पर वो अपने आप को फेयरी से कंपेयर करना चाहती है, इसलिए इन वर्ड्स में यूज हुआ है मेटाफर। सेकेंड इज रेपिटेशन, रेपिटेशन जहाँ पर कोई वर्ड बार बार यूज किया गया हो। वर्ड अमांडा रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो इस पोएम में स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो वर्ड अमांडा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये शो करता है यहाँ पर रेपिटेशन स्कीम। देन राइम स्कीम, इसकी राइमिंग स्कीम स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने पहले आपको सिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा में जब आप देखेंगे तो राइमिंग स्कीम होगी A B A। देन इसी प्रकार आपको इस पोएम की सारी राइमिंग स्कीम निकालनी है, राइमिंग स्कीम छाटनी है और अपनी बुक पर उनको नंबर देना है, लिखना है।